हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से आपका त्रैमासिक एग्जाम चालू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का यानी मातृभाषा तो पहला क्लास आपको पहला दिन जो आपको होगा वो हिंदी विषय का ही एग्जाम होगा। तो उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ये आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर टाइप का ही है। आपके इसमें कई से क्वेश्चन आपको 100% आपको मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी का विषय आपको 101 कोड रहेगा और इतना समय दिया रहेगा। चलिए तो आज के इस पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला आपको खंड अ मिलेगा जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, जिसमें 1 से लेकर के 70 तक के 4 विकल्प आपको दिए हुए रहेंगे और उसको आपको OMR शीट पर आपको क्या है रंगना होता है, या फिर काले पेन या बॉल पेन से 40 को रंगना होता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। अब आप किताब पढ़े हैं तो अच्छे से पता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है। क्योंकि एग्जाम आपको हिंदी का ही फर्स्ट शिफ्ट होने वाला है, तो जरूर इसको देखिएगा। चलिए, बाकी बाबा साहब से संबंधित इनका जन्म कहाँ हुआ था, यदि आप लोग याद रखिएगा कि इनका महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, आपको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात जो भाषण है एलिएशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किया है। तो ललित सिंह यादव ने किए थे, आपको अच्छे से पता है। भारत में प्रचलित कौन सा प्रथा मनुष्य के पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध करके रखता है। तो जाति प्रथा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आगे देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपको बगल में ही दिखाई दे रहा है। क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिए। विडंबना शब्द क्या है, विडंबना शब्द क्या है यानी इसका अर्थ क्या होता है। तो अचानक या फिर उपहास का सही उत्तर होता है। 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकते हुई मोटर कार का नाम क्या था। तो स्टीमर इंड। आप यदि पढ़े हैं तो अच्छे से पता है कि उसका कलर ब्लैक था और उस गाड़ी का क्या नाम था। तो स्टीमर इंड। कहीं पर यदि ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है प्यारे बच्चों तो उसका सही उत्तर वही हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में है। तो मोटर कार, और कीमत आपको 7,500 था, है ना। कीमत का ऑप्शन तो ये हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक कहानी में यह कथन किसका है कि मैं चाहता हूँ वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, हम उसे पूरी आज़ादी देंगे। तो किनका कहना है, सेन साहब का कहना है ना। लेकिन यहाँ पर आप किनको है बताइएगा। सही उत्तर सेन साहब, ऐसे इंजीनियर बनना चाहते थे। नलिनी बलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो नलिनी बलोचन शर्मा की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत लग जाए तो क्षमा चाहेंगे आप लोग के, ऑप्शन सही जरूर बताइएगा। दांत कितने तोड़े थे, तो मदन ने तोड़ा था, ऑप्शन बी। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत से टिक लग गया हो तो क्षमा चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद किनको वेदांतों का वेदांती कहा है। तो किनको कहे थे, तो आपको अच्छे से पता है कि मैक्स मुलर जी को कहे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य विद्या क्या है। तो ये भाषण है, आपको अच्छे से पता है कि एक स्पीच है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया, गुरु नानक। तो सही उत्तर सिख धर्म के, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर, डी सर बी। पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पर बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सल सच्चा दर्शन से क्या करने पर बल देता है। तो यह राम नाम और कीर्तन पर, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी, किसने। तो सही उत्तर आपका पुष्टि मार्ग में दीक्षा जो दी थी वो गोस्वामी विठल लाल की दिए थे। कबीर खान के छंद में सिद्ध थे, कौन से छंद में सिद्ध थे, जल्दी से कमेंट करिएगा। सही उत्तर इसका राइट आंसर स्वय छंद, ऑप्शन सी। दही वाले मंगवा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनका पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या कहीं पर नजर आ रहा है आपको, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए में सर। आगे, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेकर के जाना को बारी कहते हैं, ऑप्शन डी। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर सातकोड़ी होता, ऑप्शन ए। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का पात्र लक्ष्मी का पति
कहाँ नौकरी करता था, तो आपको अच्छे से पता है कोलकाता में करता था, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए। आग उगलना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। अब आग उगलना का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है, तो अतिशय क्रोध करना, ऑप्शन डी। आगे बढ़िएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, तो शब्द शक्ति कहते हैं किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाला को। अभिधा, लक्ष्मणा और व्यंजना कितने प्रकार के हैं, तो ये शब्द शक्ति के हैं, किसके प्रकार, शब्द के। भाषण को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार मनोरंजन ढंग से क्या कहते हैं, तो ये तो सभी को पता है, सुंदर बनाने के लिए अलंकार का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी। अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं, तो अलंकार को मुख्यतः 3 वर्गों में रखा गया है। जहां किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर करेंगे उल्लंघन हो जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, तो बढ़ा चढ़ा के करेगा तो अतिशयोक्ति। शिरोमणि सही शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। शिरोमणि का शिरः जोड़ मणि, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपको पंचम है, ऑप्शन ए। चवर्ग का उच्चारण स्थान अब बताइए, एक कौन नहीं बता देगा, चवर्ग, तालु, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा। पर्वत शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा, तो पर्वत शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, भूमिधर, ऑप्शन नंबर बी। ब का उच्चारण वह है, वह का उच्चारण स्थान बताना है, तो केवल वह दंतोष्ठ होता है, ऑप्शन ए। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है, तो इसकी संख्या 5 है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होता है, स्वर होता है, ऑप्शन नंबर ए। उच्चारण के क्रम में ध्वनि से दूसरी ध्वनि को कुछ विराम होता है, तो इस विराम को ही क्या कहते हैं, तो इस विराम को संगम कहते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, बताइएगा इसमें शुद्ध कौन कौन लिखा हुआ है, तो भैया आपका सही है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है, तो अनुकूल अशुद्ध है, क्योंकि ऐसे नहीं लिखा था। निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है, अब बताइए योजक चिन्ह कौन हो जाएगा, तो ऐसे माइनस टाइप का होता है, ऑप्शन बी। किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, निषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भावों में किया जाता है, तो विस्मयादिबोधक का, ऑप्शन नंबर आपका डी। उस विकारी शब्द को क्या कहेंगे जिसके किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, अब बताइए, संज्ञा इसे कहेंगे भैया, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, अगला आपको जो है समझ चाहेंगे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, तो इसकी संख्या कुल जो है 11 होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक कौन हो जाएगा, राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का, आर्यावर्त। शब्द के जाति को क्या कहते हैं, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, ऑप्शन। शाखा शब्द का बहुवचन बताइएगा, शाखाएं। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है, जल्दी से बताइए, तो सही उत्तर हो जाएगा प्यास। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा रहेंगे ही, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर चमड़ी स्त्रीलिंग है। किस कारक के प्रकट करने के लिए हे, अरे ये सब आता है, तो संबोधन, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। हरिमोहन को रुपये देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है। वाक्य के अलग रहने शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु वे किसी वाक्य में पीछे को क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, तो 3। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेष। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, कौन सा विशेषण है, तो वाक्य में बड़े विशेषण है। निम्नलिखित में कौन निश्चय परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है, तो 4 गज मलमल। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आधुनिक काल के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो कौन से युग के, तो भारतेंदु युग के। कवि बद्रीनारायण चौधरी जो थे प्रेमघन जी, वो किस काव्य में ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्रण प्रस्तुत है, कौन से में, सही उत्तर जीर्ण जनपद में। खाम ख्याली शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका कोरी कल्पना होता है। स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि को भारत में क्या नहीं दिखता, तो भारतीयता नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित में प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो प्रेम के पीर के कवि आपको घनानंद जी हैं, ऑप्शन नंबर डी, बी। कवि घनानंद प्रेम मार्ग को कैसा बताते हैं, तो प्रेम मार्ग को अतिशोधी बताते हैं। कवि घनानंद के अनुसार परहित के लिए धारण बादल करता है। परजन्य किसे कहा गया, तो बादल को ही कहा गया है। आगे, कवि रस खान ने माली मालिन किसे कहा है,
तो कृष्ण और राधा कहीं पर ऑप्शन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि माली मालिन उसी के लिए उपयोग हुआ है। कामरिया शब्द का क्या अर्थ होता है, यानी कंबल होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। तो मैंने आपसे कुछ 60 क्वेश्चन कराए, होप कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम है और इसमें से कई से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।